चलो बच्चों, सिंथेसिस में ये नेक्स्ट चैप्टर है और अब तक हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो वीडियोस में बनाना सीख लिया है। आज बारी है कंपाउंड सेंटेंस का। ये सॉल्व्ड क्वेश्चन है और ये पार्ट 1 है। तो कंपाउंड सेंटेंस, इन तीनों सेंटेंस में सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, ये तीनों में कंपाउंड सेंटेंस सबसे आसान होता है। अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना नहीं आता है तो आप सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन तैयार कर लीजिए। अगर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन याद है तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देख लो। वैसे हल्का फुल्का मैं बता दे रहा हूँ कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन आते हैं, जैसे एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, नेवरदलेस, सो, देयरफॉर, बट और फॉर, FOR, फॉर मीन्स क्योंकि। तो ये कुछ गिने चुने हैं और 2-4 और होंगे तो आप उसे याद कर लीजिए। अब उन्हीं कंजक्शन का प्रयोग करके हम बनाएंगे। अब देखो, सबसे पहले जब आप कंपाउंड बनाओगे तो सबसे पहले तो आपको आंसर नंबर लिखना पड़ेगा, आंसर नंबर 1, और यहाँ आप लिख दोगे कंपाउंड, कंपाउंड, ठीक है। अब देखो सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस कह रहा है एवरीथिंग डीकेज, प्रत्येक वस्तु नष्ट होती है। बुक सर्वाइव्स, किताबें जिंदा रखती है। यानी कि सब कुछ नष्ट होती है लेकिन किताबें जिंदा रखती है। लेकिन किताबें जिंदा रखती हैं। यानी कि हम लिखेंगे एवरीथिंग डीकेज। डीके मीन्स होता है नष्ट होना, एवरीथिंग डीकेज बट। अब देखो जहाँ बट आप लिखे हो ना, बट की जगह आप व्हाइल भी लिख सकते हो। व्हाइल माने होता है जबकि, तो बट या व्हाइल लिख सकते हो, लेकिन एट नहीं लिख सकते। एट माने भी होता है जबकि, एट माने भी होता है फिर भी, तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और जैसे ही सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आप लगाओगे ना तो ये जो आप कंपाउंड बना रहे हो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो एवरीथिंग डीकेज बट या व्हाइल बुक्स सर्वाइव, बुक्स सर्वाइव, बुक्स सर्वाइव, ठीक है। बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। दूसरा देखो, सीता मस्ट डू दिस वर्क, सीता को यह अवश्य कार्य करना चाहिए। सी विल बी लेट, वह देर हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि सीता को यह अवश्य कार्य करना चाहिए, नहीं तो वह देर हो जाएगी या उसे देर हो जाएगा। नहीं तो हमें कंजक्शन क्या मिला, नहीं तो। तो जब आप आंसर लिखोगे, आंसर नंबर 2, तो आप नहीं तो से दोनों सेंटेंस को, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ दोगे। यानी कि सीता मस्ट डू दिस वर्क। नहीं तो का मतलब होता है अदरवाइज। अब अदरवाइज कहाँ से आ गया, ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ही है। अदरवाइज सी विल बी लेट, नहीं तो वह लेट हो जाएगी। क्लियर। अब अदरवाइज से हमने जोड़ा है और अदरवाइज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इसलिए जो सेंटेंस बना वह कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बना, इसलिए कंपाउंड सेंटेंस बना। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। देखो, सी इज रिच, वह धनी है। सी लिव्स ए सिंपल लाइफ, वह धनी है, वह साधारण जीवन व्यतीत करती है। तो जब आप आंसर लिखोगे, आंसर नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स लिखोगे, कंपाउंड बनाने जा रहे हो, तो जो कंपाउंड होगा तो वह धनी है फिर भी वह साधारण जीवन जीती है। तो फिर भी का अंग्रेजी तो होता है एट, और एट जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आ जाएगा।
तो एट का जो सिनोनिम्स है वो है बट। वह धनी है लेकिन साधारण जीवन जीती है। अब आप कहोगे कि लेकिन क्यों? भाई देखो, जो धनी होते हैं ना वो साधारण जीवन नहीं जीते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं। लेकिन बेचारी ये धनी है फिर भी, लेकिन वह साधारण जीवन व्यतीत करती है। तो हम लिखेंगे शी इज रिच, शी इज रिच बट, मतलब लेकिन, बट यहाँ देखो सी होना चाहिए, सॉरी सी होना चाहिए। सी लिव्स अ सिंपल लाइफ, सी लिव्स सिंपल लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द सन रोज, सूरज निकला, द फॉग डिस्पर्स्ड आर डिसअपियर्स है, सूरज निकला ओस गायब हो गया। तो देखो मेरा जो मानना है इसमें, सूरज निकला तो कारण है कि इसीलिए ओस गायब हो गया। तो इसीलिए का अंग्रेजी हम लगाएंगे, यानी कि जब हम इसको कंपाउंड बनाएंगे तो लिखेंगे द सन रोज, सूरज निकला, सो मतलब इसीलिए, या देयरफॉर भी आप लिख सकते हो। दोनों जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ही आते हैं। देयरफॉर द फॉग disappeared। नेक्स्ट है सीता मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सेड। सीता को सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। तो सीता को कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि वह सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए। तो इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सेंटेंस तो एक ही है और इसको इन्फिनिटिव से जोड़ा हुआ है या पहले से सिंपल बना हुआ है। इसको कंपाउंड बनाने के लिए हमें दो सेंटेंसेज यानी कि दो क्लाज बनाना होगा और दोनों क्लाज को हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ना पड़ेगा। तो हम पहला क्लाज कर दे रहे हैं, सीता मस्ट वर्क हार्ड। इसका मतलब हो गया कि सीता को कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए। तो सीता को कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो हम लिख देंगे क्योंकि, फॉर मीन्स क्योंकि सी wanted to succeed, क्योंकि वह सफल होना चाहती थी, इसलिए उसे अधिक परिश्रम करना चाहिए। अब देखो इसको आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो कि सीता वांटेड टू सक्सीड, यानी कि सी वांटेड टू सक्सीड, वह सफल होना चाहती थी, इसलिए यहाँ सीता आप लिख दोगे, सीता वांटेड टू सक्सीड, सीता सफल होना चाहती थी, इसलिए सी मस्ट वर्क हार्ड, इसलिए उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो थोड़ा सा ये सेंटेंस मुझे लग रहा है गलत हो गया, क्योंकि जो मस्ट है ना ये प्रेजेंट में यूज होता है, तो जो प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए। तो सी वांट होगा, सी वांट्स, तो ये हो जाएगा सीता को कठिन परिश्रम करना चाहिए क्योंकि वह सफल होना चाहती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, या दूसरा अगर बनाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो सीता वांट्स टू सक्सीड, सो सीता मस्ट वर्क हार्ड। तो मैं लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। आप ऐसे भी बना सकते हो, सीता wants to succeed,
सो सीता सफल होना चाहती है, इसलिए सी मस्ट वर्क हार्ड। सी मस्ट वर्क हार्ड। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल ही रहा हूँ, उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए, और जो सब्जेक्ट आपको चाहिए, सब्जेक्ट का मतलब इंग्लिश का जो लेसन, जो टॉपिक चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।